अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जी। तो आज का व्लॉग जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो गया है और रमज़ान के साथ ना मुझे लगता है हमें से किसी की भी रूटीन बिल्कुल सही चल रही है। ये जी है हमारी प्रैक्टिस सुबह सुबह 8 बजे। ये सेल बायो की प्रैक्टिस है हमारी। इसमें हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे। बड़े मज़े का था। इसके अंदर हम लोगों ने जो ये ट्यूब से भी सर अलग कर रहे हैं ना, ये जो आप जेली टाइप सब्सटेंस देख रहे हो, ये हम ऑलरेडी प्रिपेयर था। इसके अंदर छोटे छोटे ना स्पेसेस हैं जिसके अंदर हम लोगों को सर ने हमारे जो डीएनए के सैंपल है वो डालने को बोले थे। हम बड़े ही हमारा मज़े का ये क्या कहते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर जो ये आपको मेरा वाला सैंपल नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये सैंपल प्रिपेयर कर लिया था। इसमें डाई वगैरह हर चीज़ डाल ली थी। सबसे मज़े की बात ये थी कि इसके अंदर मेरा ही डीएनए था मज़े की बात, क्योंकि हम लोगों ने हमारी जो चीक की स्वाब थी या तो वो लिया गया था या हम लोगों ने स्पिट करना था, तो मैंने अपनी स्पिट से ये बनाया था। उसके बाद हमारे टीम मेंबर ने इसके अंदर जेली के अंदर इस तरीके से हमारे डाला था और ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्रेगमेंट्स आए थे। उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो जेली था वो अलग कर लिया था और इस तरीके से हमें सर ने दिखाया था कि ये ऐसे इसको फिर हम लोगों ने एक वाइट सोल्यूशन में ट्रांसफ़र किया था। एंड ये देखें हमारा अब ये एक्सपेरिमेंट था। हमने जो सैंपल तैयार किया था वो हमारे से जो पिछले वीक के स्टूडेंट्स थे ना, उनके लिए तैयार किया था। तो हम लोग इस तरीके से, और ये वाला हमारे से पिछले वालों का था। इस तरीके से हमारा ये जी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था। हमारी ये प्रैक्टिस पूरे 4 घंटे की होती है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो हमें उस टाइम तक तो कह लें बस ही हो गई थी, क्योंकि देखिए रमज़ान की रूटीन में हम सब लोग सुबह 5 बजे तक उठे रहते हैं, फजर की नमाज़ तक। सारे बच्चों की गंदी सी रूटीन होती है जागने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा था, धूप हल्की हल्की थी, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसके बाद जी अब हमारा है लेक्चर, जिसके लिए मैं चली गई थी हमारे बिग एड में। हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर था यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एमटीओ भी था, वो मैंने जाके दिया। ऑफ कोर्स उसके अंदर वी आर नॉट अलाउड टू फिल्म। लेकिन जी ये हमारा बिग एजुकेशन सेंटर है। अंदर से मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने आप लोग को दिखाया होगा, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे बिग एजुकेशन हमारा हॉल है और इसके सामने ही हमारा वेटिंग एरिया। ये जी हमारा एमटीओ देने के बाद हम लोग फ़ौरन से भाग के निकल आए थे। पैदल चलते चलते हम लोग हमारे ये बिल्कुल बिग एड के साथ ही एक नई बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके हमारी हंगेरियन की क्लास होती है। हंगेरियन की क्लास के दौरान हम लोग जो मिस पढ़ा रही थी वो मैं लिख रही थी और हल्का हल्का फ़िल्म कर सकी थी। यूजुअली क्लास में अलाउड नहीं होता है हम लोग को फ़िल्म करने, लेकिन मैंने अपना थोड़ा सा फ़िल्म किया था। इस वजह से मैंने जो क्लिप है म्यूट कर दी है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की क्लास थी। इसमें मिस हम सबके साथ इंटरेक्ट करती हैं और हम लोगों को इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती। हम लोग लैंग्वेज मुश्किल से मुश्किल हर चीज़ सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी हमारी ये क्लास तकरीबन ख़त्म हो गई थी 3 बजे तक। जहाँ तक अब आप लोग का सवाल है कि नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि रोज़े के अंदर नमाज़ तो बहुत ज़रूरी है। नमाज़ जो है हम लोग इस तरह करते हैं कि मेरी जो रूममेट है वो अपने साथ जाए नमाज़ कैरी करती है और हम लोग को जैसे ही ब्रेक मिलती है तो एक उसके साथ खड़ी रहती है, यानी कि एक हम में से कोई एक नमाज़ पढ़ता है एक स्पेसिफ़िक एरिया में यूनिवर्सिटी के, और दूसरा बंदा उसके साथ खड़ा रहता है उसको कवर करने के लिए। आज के लिए जो हमारी क्लासेस थी वो हंगेरियन तक ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से जब मैं फ़ारिग हुई थी तो 3:30 ऑलमोस्ट बज रहे थे। तो 4 बजे हमारा जो लाइब्रेरी का स्टूडेंट ऑफिस है ना वो बंद हो जाता है। मुझे इतने टाइम से ईमेल आई थी कि बेटा आके अपना स्टिकर ले जाओ, बेटा आके अपना स्टिकर ले जाओ। तो मैं जी लाइब्रेरी भी ज़्यादा चक्कर लगा लिया और मैंने कहा चलिए जी वीडियोग्राफी भी कर लेते हैं, आप सब लोगों को लाइब्रेरी भी आज दिखा देते हैं। तो लाइब्रेरी में हो रहा था जी एक इवेंट, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। मैं बस गई और जाके अपना स्टिकर लेकर आ गई थी। इसके बाद जी मैं पैदल चल के जो लाइब्रेरी के पास हमारा ये स्टॉप है वहाँ आई और वहाँ से जी मैं घर आ गई। घर आते साथ ही मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने जल्दी से जल्दी पास्ता के लिए ये तैयार किया था, थोड़े से रोल तैयार किए थे, रोलों की थोड़ी सी मिक्स था, ये तैयार करना शुरू कर दिया था। जहाँ जहाँ मैं साथ साथ पास्ता की तैयारी कर रही थी, तो ये देखिए जी मैंने पहले ज़बरदस्त रेड सॉस बनाने के लिए टमाटर इस्तेमाल किए, उनको चॉप किया। उसके बाद क्या कहते हैं इसको, मैंने फ़ौरन से हमारा जो पास्ता है वो साथ साथ ही मैंने बॉईल कर लिया था, तो मैंने फ़ौरन ही मसाला बना लिया था। ये देखिए जी साथ साथ ही मैं सारा काम करती गई हूँ, रोल भी बनाती रही हूँ। और जी ये मज़े की गैजेट है जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसकी एक साइड पे हमारा सॉल्ट है और दूसरी साइड पे पेपर है। पता भी नहीं चलता इफ्तारी की, इससे इतनी आसानी हो जाती है और इफ्तारी की तैयारी भी बड़ी जल्दी हो गई थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी देसी अम्मियों की तरह हूँ, मेरा कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि कितने चम्मच वगैरह, बस अंदाज़न हर चीज़ डाल देती हूँ। अब यहाँ अकेले रह रह के इतना कह लें हम आदी हो चुके हैं अकेले खाना पकाने की, अकेले हर चीज़ करने की, कि खुद ही अब अंदाज़ा हो गया। तो अंदाजे के हिसाब से मैं हर चीज़ डाल लेती हूँ जी। इस तरीके से मैं इफ्तारी से कह लें घंटा पहले घर आई थी और घंटे के अंदर अंदर खाना भी रेडी हो गया था और इफ्तार भी रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह।
एज ए स्टूडेंट मैं तो आप सब लोगों को कहूँगी कि अगर इफ्तार में आप लोग देर हो रही हो ना और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाना है, तो झटपट पास्ता बना लें। पास्ता बनने में बिल्कुल 10 मिनट लगते हैं और पता भी नहीं चलता, फ़ौरन से रेडी हो जाता है, ना कोई मेहनत लगती है और ना इसमें कोई ज़्यादातर मसाले डलते हैं। नेक्स्ट जी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इफ्तार के लिए है वो है जी फ्रूट चाट। पाकिस्तान में आप लोग को बड़ी अलग अलग किस्म की फ्रूट चाटें मिलेंगी, हर बंदा भाई अपने टेस्ट के हिसाब से बनाता है। जी ये मेरी फ्रूट चाट है, मैं सिंपल फ्रूट चाट बनाती हूँ जिसमें सिर्फ हर किस्म का फ्रूट डाल देती हूँ और उसके ऊपर ऑरेंज का जूस डाल देती हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा चाट मसाला, क्रीम चाटें होती हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा पता नहीं खजूरों के साथ लोग मिक्स करके खाते हैं। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, उसके हिसाब से हर बंदा बना लेता है। मैं इस तरीके से जिस तरीके से जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से केले और सेब मेजर कर लेती हूँ। और जी ये हमारी ज़बरदस्ती इफ्तार हो गई थी तैयार। आई होप आप सब लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए स्टे ट्यून एंड अगले व्लॉग तक शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।